साथियों, जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय राजपूताना। आज आप लोगों को एक विशेष विषय का ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा। आज हमारे समाज का लोगों का जो स्तर गिर रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? साथियों, ये राम का देश है, मानवता के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ये देश है। और इस देश में हम लोगों को श्री राम के आचरणों का अनुकरण करना पड़ेगा। ख़ास तौर से राजपूत समाज विशेष गौर करे, चूँकि आप लोग सबसे हट करके एक अलग विशेषता रखते हो, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और राजपूत एकता महासभा के सम्मानित सभी परिवार के भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इस बात पर विशेष गौर करें। एक घटना आप लोगों को बता रहा हूँ कि राम का जिन जिन लोगों ने विरोध किया है, राम नाम का जिन जिन लोगों ने दुरुपयोग किया है, राम की महिमा पर जिन जिन लोगों ने उंगलियां उठाई हैं, उनका परिणाम बहुत ही भयावह और बहुत ही हास्यास्पद हो गया है। अब आप लोग समझ लें कि हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी जो कभी कांग्रेस हुआ करती थी, उन्होंने राम के जीवन के लिए न जाने क्या क्या कहा। कोर्ट में जब राम का मंदिर का मुकदमा चल रहा था तो इन लोगों के द्वारा राम के जन्म के प्रमाण मांगे गए। राम किस कमरे में पैदा हुए ये बात पूछा गया। सेतुबंधु रामेश्वर काल्पनिक कहा गया। आज उसका परिणाम आप लोग देख रहे हो कि पूरे भारत पर साम्राज्य करने वाली कांग्रेस पार्टी आज हाशिए पर खड़ी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी विचारधारा के लोगों ने भगवान राम की व्यवस्था पर, भगवान राम के कार्यसेवकों पर गोलियां चलवाई। आज भी उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे। राम के विरोध में होने के कारण आज आप उनको देख रहे हो कि केवल उत्तर प्रदेश में चंद सीटों पर सिमट करके रह गए हैं। बिहार में एक पार्टी आरजेडी है। अडवाणी जी जब रथ लेकर के निकले थे श्री राम रथ यात्रा, तो बड़ी छाती चौड़ी करके आरजेडी प्रमुख ने बिहार में रथ रोक दिया था। राम के विरोध में बहुत जोर शोर से उन्होंने अपनी ताकत लगाई थी। और अभी ताजी स्थिति आप लोगों ने देखा है कि उनका क्या दुष्परिणाम हो रहा है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति राम के आचरणों का अनुकरण करे। अगर इस मानव जीवन की सार्थकता को सिद्ध करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, राम के शरण में आना। उन्होंने भी कहा है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जब संसार का समस्त जीव परमात्मा के सन्मुख हो जाएगा तो नासा ही कोटि यानी करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप प्रभु भुला करके और उस जीव को, उस व्यक्ति को गले लगा लेता है। अब बात आती है इस विश्व का सबसे सबल और ताकतवर देव महादेव, उनका एक घटनाक्रम मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भगवान शंकर के जीवन से संबंधित एक आप लोगों की प्रेरणा के लिए बता रहा हूँ कि सुमिरि पवन है सुत, भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान जी ने भी इसी नाम का सुमिरन किया है कि सुमिरि पवन है सुत पावन नामू अवापन बस करी राखे श्री राम। ये एक उदाहरण। अब आप आगे बढ़ते हैं। भगवान शंकर माँ सती जी आकाश मार्ग से जा रहे थे कैलाश पर्वत की तरफ। नीचे मृत्युलोक में नर वेश में नारायण परमात्मा श्री राम लीला कर रहे थे। उस समय माँ जानकी का हरण दशानन के द्वारा हो चुका था और वो वन में भटक रहे थे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृगनैनी।
उसी समय आकाश मार्ग से भगवान शंकर और माँ सती जी का जाना हो रहा था। भगवान शंकर ने जब नीचे देखा कि नारायण भ्रमण कर रहे हैं तो उन्होंने जय सच्चिदानंद कह करके और प्रणाम किया। सती जी ने ये देख करके व्यंग किया, अरे प्रभु, ये आपने किनको प्रणाम किया, ये कौन है? तो भगवान शंकर ने बताया कि ये नारायण हैं, सच्चिदानंद जी हैं, आप भी इनको प्रणाम करो। मगर सती जी की बात समझ में नहीं आई, उन्होंने उपहास किया और प्रणाम न करके व्यंग किया। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जब तीन लोक का मालिक भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी माँ जगदम्बे सती जी का ये हस्त्र हुआ तो मानव का क्या होगा, क्या दुर्गति होगी, इस घटना से हम आप सब लोगों को सीखने की आवश्यकता है। तो जब वो घटना हुई, सती जी ने व्यंग किया और विचरण कर रहे परमात्मा श्री राम को प्रणाम न करके उनकी भोलेनाथ की बात पर अविश्वसनीयता कर दी। तो भगवान भोलेनाथ क्या कह रहे हैं कि यहाँ शंभुवस मन अनुमाना और दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि यहाँ शंभुवस और मन अनुमाना दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। आज दक्ष की सुता बेटी सती जी का कल्याण नहीं है, कारण कि इन्होंने तीन लोक के स्वामी परमात्मा श्री राम के ऊपर शक जाहिर कर दिया, इन्होंने विश्वसनीयता नहीं मानी। तो मोर कहे, एक बात और इस जगह ध्यान देने की है कि शंकर जी कह रहे हैं कि मोरे हु कहे न संशय जाही कि विधि विपरीत भलाई नहीं। भारत की संस्कृति ये कहती है कि अगर पति किसी बात को प्रामाणिकता दे रहा है, कह रहा है, तो अर्धांगिनी को, पत्नी को पति की बात पर पूर्णतः विश्वास कर लेना चाहिए, उस पर कोई संदेह नहीं व्यक्त करना चाहिए। यहाँ से एक मैसेज शंकर जी ये भी दे रहे हैं भारत की नारियों को, भारत की पत्नियों को। भारतीय सभ्यता यही कहती है कि अगर पति किसी बात की प्रामाणिकता दे रहा है, पति कोई बात कह रहा है, तो भारत की नारियों को अपने पति की बात को अक्षरशः पूर्णतया स्वीकार कर लेना चाहिए। और अगर पिता अपने पुत्र से, बड़ा भाई अपने छोटे भाई से अगर कोई बात कह रहा है तो उस पर अटबट न करके सीधे उस बात को स्वीकृति कर देना चाहिए, पुत्र को और छोटे भाई को। इसलिए भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि मोर हु कहे न संशय जाही अब विधि विपरीत भलाई नहीं। विधि के विपरीत अगर आप लोग जाएंगे तो कतई आपके जीवन का भला नहीं होगा। विधि माने ब्रह्म और विधि माने कानून। आज वर्तमान की दृष्टि में अगर आप देखें तो अगर कानून के खिलाफ कोई भी काम व्यक्ति यहाँ करेगा तो उसे दंडात्मक कार्रवाई, संवैधानिक प्रक्रिया का सामना करना ही पड़ेगा। और अगर विधि माने ब्रह्म, अगर परमात्मा, प्रकृति के खिलाफ, परमात्मा के खिलाफ अगर आप कोई भी काम करेंगे तो उसको दंडात्मक व्यवस्था का सामना करना ही पड़ेगा। ये भगवान शंकर प्रमाणित कर रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं कि होई है सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। भोलेनाथ ने सोचा कि ये परमात्मा कोई लीला कर रहे हैं, कोई खेल कर रहे हैं। अब इनकी समय अवधि शायद सती जी की पूरी हो चुकी है, इसलिए इनकी मति भ्रमित है। अब कुछ सोचने और करने से कोई फ़ायदा नहीं, वही होगा जो नारायण परमात्मा श्री राम चाहेंगे। साथियों, ध्यान रखना, आपके बलबूते कुछ नहीं है, आप कुछ भी सृष्टि में नहीं कर सकते। मैंने एक दिन कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि परमात्मा श्री राम सारे विभाग बांट चुके हैं, मगर 6 विभाग आज तक किसी को नहीं दिया कि हानि लाभ जीवन मरण।
और यस अपयस विधि, हाँ, ये 6 विभाग परमात्मा के हाथ में है। इसी बात को ध्यान पर रख करके भगवान शंकर कह रहे हैं कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। उन्होंने इस विषय पर चिंतन करना ही छोड़ दिया और क्या किया कि अस कही लगे जपन हरि नामा, और गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। भगवान शंकर ऐसा सोच करके और सुमिरन करने लगे भगवान हरि का, भगवान नारायण का। और सती जी उनकी बात की अवहेलना करके, उनकी बात को दरकिनार करके और चल दिया और वहाँ पहुँची जहाँ परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वन में मृत्युलोक में भटक रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। वहाँ जा कर के पहुँचते हैं। आगे का दृष्टांत क्या होता है कि पुनि पुनि हृदय विचारु करी। आप लोग शब्दों पर ध्यान देते जाइएगा कि पुनि पुनि हृदय विचारु करी। बार बार वो हृदय में विचार कर रही हैं कि क्या करें, कैसे इनका हम प्रैक्टिकल करें, कैसे इनका हम ट्रायल लें, जिससे ये पता लगे कि ये नारायण है या साधारण आदमी, शंकर जी की बात सही है या झूठी। कि पुनि पुनि हृदय विचारु करी, अरे धरि सीता कर रूप, और आगे होई चली पंथ तही जही आवत नरभूप। बार बार हृदय में विचार करके उन्होंने माँ जगदम्बे सीता जी का रूप धारण कर लिया और आगे जा कर के रास्ते में एक बैठ गई, जिस रास्ते से भगवान नारायण परमात्मा श्री राम आ रहे थे। कि पुनि पुनि हृदय विचारु करी, और धरि सीता कर रूप, और आगे होई चली पंथ तही जही आवत नरभूप। ये खेल सती जी के द्वारा किया गया। अब जैसे वो रास्ते पर बैठी थी और उस मार्ग पर भगवान राम अपने अनुज भाई लक्ष्मण जी के साथ आ रहे थे, तो लक्ष्मण जी ने क्या देखा कि लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेखा। भगवान लक्ष्मण की जब नज़र पड़ी, उन्होंने देखा कि ये भेष, अरे इस भेष में ये बैठी हैं। परमात्मा की नज़र से इस सृष्टि पे कुछ भी नहीं बचता। ये हम लोग ध्यान रखें, कितने भी योग्य पढ़े लिखे काबिल किसी भी पद प्रतिष्ठा पर हो जाए, मगर ध्यान रहे कि परमात्मा की नज़र से आप किंचित मात्र बच नहीं पा रहे हो। कि लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेखा। उन्होंने समझ लिया सब, मगर कही न सकत कछुअति गंभीरा, अप्रभुज प्रभाव जानत मत धीरा। वो सब कुछ समझ गए मगर कुछ कह नहीं पा रहे हैं। वो मर्यादा का पालन करते हुए परमात्मा श्री राम के बारे में सोच रहे हैं कि ये प्रभु तो सब कुछ जान रहे हैं, हमें कुछ कहने की क्या आवश्यकता है। अब सती जी का आप लोग समझें कि सती कपट जाने ओ सुर स्वामी। सती जी ने जो कपट किया, इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि छल कपट, इससे आप बचें। कि सती कपट जाने ओ सुर स्वामी, और सब दरसी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, और सोई सर्वभाग्य राम भगवाना। सती ने जो कपट किया उसको भगवान श्री राम जान गए, चूँकि समदर्शी है, समदर्शी सब अंतर्जामी। और कि सुमिरत जाहि और मिटही अज्ञाना,
जिसके नाम के सुमिरन मात्र से संसार का अंधकार छट जाता है, अज्ञानता दूर भाग जाती है। सोई सर्वज्ञ कौन है? ऐसा सर्वज्ञ समर्थवान इस सृष्टि में कौन है? वो है सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। केवल राम एक ऐसे हैं जिनके नाम के सुमिरन मात्र से जीवन में प्रकाश की किरण आ जाती है। तो सती कीन चाहता है दुराऊ, और देखियो नारी स्वभाव प्रभाव। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ वहाँ पहुँचे, और लक्ष्मण जी के जानने के उपरांत भी जब राम ने देखा तब भी सती जी ने कपट किया कि सती कीन चाहता हूँ दुराऊ, और देखियो नारी स्वभाव प्रभाव। कि निज माया बल हृदय बखानी, अब बोले बिहसी राम मृदुबानी। साथियों, कि सती कीन चाहता हूँ दुराऊ, सती जी ने यहाँ भी अभी दुर्व्यवहार कर रही हैं। और देखियो नारी स्वभाव प्रभाव, कि निज माया बल हृदय बखानी, अब बोले बिहसी राम मृदुबानी। यहाँ पर राम ने अपनी वाणी में संयम रखते हुए मृदुल भाषा में कहा कि जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामा। यह है भारत की संस्कृति। हमारे देश के, हमारे समाज के और राजपूत एकता महासभा के युवाओं से आह्वान करता हूँ कि इस लाइन पर विशेष ध्यान दें कि जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामा। अगर हम भारत की धरती पे राजपूत समाज में जन्मे हैं तो हमारी संस्कृति ये कहती है कि अगर भारत की किसी भी नारी, किसी भी समाज से, किसी भी जात से हो, अगर उससे हम बात करें, उससे अगर हम संवाद करने की आवश्यकता पड़े तो सबसे पहले उसको हम प्रणाम करें कि जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामा, और पिता समेत लीन निज नामा। भगवान राम माँ सती जी को देख करके उनको पहले प्रणाम किया और उनके पिता का नाम लेकर के उनका संबोधन किया कि दक्ष सुता आप कैसे यहाँ? कि कहो बहोरी कहाँ ब्रस के तू, अब विपिन अकेली फिरो के हेतु। अरे दक्षता सती जी आज यहाँ कैसे और कहाँ हैं बृहस्पति? बैल के सवारी करने वाले भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं और इस जंगल में आप अकेले क्यों भटक रही हो? क्या कारण है? कि राम बचन मृदु गूढ़ सुनी। जैसे ही भगवान की वाणी को सती जी ने सुना तब उनको अज्ञानता उनके मस्तिष्क से हटी और ज्ञान का प्रकाश फूट पड़ा। कि राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजायति संकोचु, और सती सबित महेश पही, चली हृदय बड़ी सोच। जैसे ही राम के स्वर टकराए कानों में तो उनकी अज्ञानता हटी और उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश पुंज जाग गया। और क्या सोच रही हैं? कि राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजायति संकोचु, और सती सबित महेश पही, चली हृदय बड़ी सोच। अब वो मन में सोचती हुई और अपने पति परमात्मा भगवान भोलेनाथ के तरफ चल दिया। अब क्या मन में सोच रही हैं? कि मैं शंकर कर कहा न माना, और निज अज्ञान राम पर आना। साथियों, हमारे समाज राजपूत एकता महासभा के सभी बहन बेटी भाई बंधुओं से
निवेदन है कि इन लाइनों पर गौर फरमाएं कि मैं शंकर कर कहा न माना और निज ज्ञान राम पर आना। भगवान शंकर जब कह रहे थे कि ये नारायण हैं, इनकी स्तुति करो, इनको प्रणाम करो, अब सती जी पछता रही हैं कि मैंने भगवान शंकर की बात को नहीं माना और राम पर अज्ञानतावश शक कर दिया, विश्वास नहीं किया। और जे ही और जाई उतर हुआ बदई हूँ कहा। अब पछता रही हैं, अब पछताए होत का कि जाई उतर हुआ बदई हूँ कहा ओ उरे अपजायति दारुण दाहा। अब पछता रही हैं कि अब भगवान भोलेनाथ के पास जाकर के क्या उत्तर देंगे, दारुण कष्ट हृदय में है। तो साथियों, भगवान राम के आचरण, भगवान राम के जीवन जीने की शैली, भगवान राम की मर्यादा युक्त सांसारिक व्यवस्थाओं से हट करके भगवान राम की विचारधारा के विपरीत चलने वाले व्यक्ति का यही हश्र और यही परिणाम होगा। मैंने आज ये विषय इसलिए आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की कि जब भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी जगत जननी माँ जगदम्बे सती जी को नहीं उन्होंने बख्शा, जब उनको इस परिणाम को भोगना पड़ा, तो हम और आप सब लोग एक साधारण जीव हैं, बड़ी सजगता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम आप सबको इस भारत की धरती पर जीवन जीने के लिए सोचना पड़ेगा। आज मैं फिर आप लोगों से आह्वान करता हूँ, ख़ास तौर से राजपूत एकता महासभा परिवार के सभी भाई बहन बेटियों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस भौतिक युग में, इस कंपटीशन के दौर में सब कुछ करें, धन अर्जन प्राप्त करें, धन प्रॉपर्टी सब कुछ बनाएं, मगर अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आचरणों का अनुकरण जरूर करते रहें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि भारत का एक एक राजपूत परिवार का एक एक व्यक्ति, एक एक बहन बेटी अपने आचरण और अपनी व्यवहारिकता पर भगवान श्री राम को आदर्श मान करके जरूर अनुकरण करेगा और राजपूत एकता महासभा को मजबूत करने का एक एक राजपूत काम करेगा। इसी के साथ आप जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय राजपूताना, जय श्री राम।